नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आज की वीडियो में बात करेंगे पेनक्रियाज की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो हमारे लेफ्ट साइड में, जो हमारी रिब्स है उसके ठीक नीचे होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी सही लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये ही हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो इंसुलिन है, उसको बैलेंस करता है। यानी कि इसी ऑर्गन की गड़बड़ी के कारण आप में डायबिटीज टाइप 2 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको डायबिटीज ना हो, और अगर आप चाहते हो आपका डाइजेशन अच्छा रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका जो पूरा कोष्ठ है वो अच्छे से काम करे, इन सब में ये जो एक ऑर्गन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इसमें कोई परेशानी हो जाती है तो ये इवन दर्द देता है। आप कुछ खाओगे, कुछ करोगे, आपको लेफ्ट और दर्द होने लगेगा, गैस होने लगती है, परेशानी होने लगती है शरीर में अगर इसमें परेशानी शुरू हो जाए तो इस ऑर्गन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग इसके बारे में ज्यादा बात करते नहीं हैं। तो आज चलिए आप और मैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ऑर्गन है इसको सही रखना, स्वस्थ रखना बहुत ही आसान है। मैं आपके साथ 3 सिंपल टिप्स शेयर करता हूं, आप उनको करिए, आप देखोगे कि आपका ये ऑर्गन हमेशा स्वस्थ रहेगा, कि पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। सबसे पहली मेरी टिप है कि जब भी आप खाना खाएं, स्पेशली जो आपका दिन का खाना है और जो रात का खाना है, उसके बाद चलने की आदत ज़रूर डालिए। अगर दिन में नहीं हो पाता है तो रात को तो आपको चलना ही चलना है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बाहर निकलने का बिल्कुल मौसम नहीं है, तो आप घर में 15 मिनट करीब चलिए। लेकिन आप अगर ऑफिस में हो या बहुत छोटा आपका घर है, ज़्यादा चलने की जगह नहीं है, थोड़ा सा एक्टिविटी तो आपको करनी ही है। चाहे तो काफ रेजेस हों, ऐसे होते हैं काफ रेज, बहुत सिंपल होते हैं, आप बैठ के कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, 2-3 मिनट कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। या आप 10-15 मिनट चलो, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप चलते हो तो आपके जो शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना हुआ है खाने से, वो सारा आपकी जो मसल्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं। तो इससे जो आपके जो खून में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो थोड़ा कम हो जाता है। और जो ये पेनक्रियाज हैं जिनका ये काम है, ये जो आपकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर करना, इंसुलिन बनाकर, उस ऑर्गन के ऊपर लोड कम हो जाएगा। उसका लोड आपकी मसल्स ले लेंगी, कि मसल वो इस्तेमाल कर लेंगी वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज। इसीलिए खाने के बाद चलना बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। देखिए, दालचीनी 2 प्रकार की होती है। एक तो जो हमें आसानी से मिल जाती है, इसको एक्चुअली कहते हैं कैसिया, और दूसरी होती है ये जो ऐसे दिखती है, इसको कहते हैं रियल सिनेमन। जो कैसिया है और जो असली सिनेमन है, यानी जो असली दालचीनी है, उसमें अंतर ये होता है कि जो असली सिनेमन है उसमें बीच में ना आपको बहुत सारे स्प्रिंग जैसे दिखेंगे, एकदम डेंस रहेगा। दूसरी ओर आपको टनल दिखेगी, 1 या 2 टनल बीच में आपको दिखेगी। तो ये होता है डिफरेंस। उसकी स्मेल में, उसके जो हार्डनेस है, बहुत डिफरेंस होता है। तो कोशिश करिए कि आप सिनेमन जो असली वाली है, जो अच्छी वाली है, उसका इस्तेमाल करिए। देखिए, लंबे समय तक अगर आप कैसिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये उल्टा आपके लिवर के लिए अनहेल्थी हो सकती है। इसलिए लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो आप सिनेमन का इस्तेमाल करिए, जो कि ऐसी दिखती है। तो ये जो सिनेमन है ये भी आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको नॉर्मल करने में थोड़ी सी हेल्प कर सकती है। इससे जो आपका ऑर्गन है, जो पेनक्रियाज है, उसके ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा। अब आपको ये सिनेमन इस्तेमाल कैसे करनी है? 1/4 चम्मच दिन में 1 से 2 बार इसको लेना है बस। इसको आप अपनी चाय में डाल सकते हो, इसको आप अपने खाने के बाद दाल में मिक्स करके खा सकते हो। 1 चम्मच दाल में मिक्स कर लिया या 2 चम्मच दाल में मिक्स कर लिया, या खाने के बाद गर्म पानी के साथ मिक्स करके इसको पी सकते हो, या इसको दही के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल है आप वैसे इसका इस्तेमाल करिए। आप अपने खाने में डालिए, जब आप पकाते हैं तब डालिए इसको, तो सिनेमन का अच्छा आपको असर मिलेगा। सिनेमन सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गन के लिए ही नहीं, बाकी हमारे डाइजेशन के लिए, पूरे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी है। तो सिनेमन का ज़रूर इस्तेमाल करें, दालचीनी का ज़रूर इस्तेमाल करें। जिस दालचीनी की मैं बात कर रहा था वो आजकल ईजिली इंटरनेट पर मिल जाती है। अगर फिर भी आपको कोई शंका रहती है तो जो दालचीनी मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब जो तीसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मदद करेगी वो है आपका खान पान। अगर आप रात को देर से खाओगे तो आपको अच्छे असर नहीं होंगे।
रात को समय से खाना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हो आपके शरीर में अंदर ऑर्गन्स में सूजन ना हो, अगर आप चाहते हो आपकी नींद अच्छी हो, इस सब में रात को समय से खाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है रात को आप जल्दी खा लो। 6 बजे तक आप खाना ख़त्म कर लो या 7 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो है आपके खाने में जो अनहेल्थी कार्ब्स हैं, जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, चिप्स है, कोला है, पिज्ज़ाज हैं, बर्गर है, ये सब जो केमिकली प्रोसेस्ड फूड हैं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं, वो सब आप हटाइए। जितना आप सादा खाना खाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप एनर्जेटिक फील करोगे। अगर आप अपना खान पान सही करोगे, समय पर खाओगे, चलोगे, खाने के बाद सिर्फ इतना करना है और थोड़ा थोड़ा सा सिनेमन का इस्तेमाल शुरू कर दोगे, तो इससे आपके जो पेनक्रियाज है उसके ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, ग्लूकोज का अच्छा रेगुलेशन होगा स्पेशली रात को। तो जो सुबह आपकी जो ब्लड शुगर लेवल अगर बड़ी आती है या आप चाहते हो कि ना आए, उसमें भी ये सब चीजें बहुत कारगर रहेंगी और इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। तो ये है जो असलियत में काम करेगा। इसके साथ बहुत सारी हर्ब्स आती हैं, बहुत सारी अलग चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं, लेकिन ये बेस है। अगर आप सोच रहे हो कोई जादुई दवाई मिल जाए जिससे सही हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ये चीजें सही करनी है, ये 70% रोल निभाती हैं। 20-30% कोई दवाई है, कोई जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक औषधि है, वो आपकी हेल्प कर सकती है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।